जब भी दुनिया के सामने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का खाका देखा जाता है तो भारत में डीआरडीओ, ख़ास तौर पे डीआरडीओ में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उस पर पूरी दुनिया की पैनी नज़र रहती है। पूरी दुनिया को एक बार फिर से डीआरडीओ ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। भारत की परमाणु शक्ति संपन्न अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को लेकर चीन नाराज़ हो चुका है। चीन की नाराज़गी इसलिए क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में उसका पूरा देश आ रहा है। ऐसा कोई शहर नहीं है जो इस मिसाइल के हमले से बच पाएगा। अग्नि 5 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल जो कि BLD ने मिलकर बनाया, इस मिसाइल की रेंज केवल रेंज की अगर बात करते हैं तो 5000 से 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस रेंज पर विवाद भी है। कई मीडिया संस्थानों प्रकाशित खबरों के अनुसार चीन समेत कुछ देश का कहना है कि भारत सरकार इस मिसाइल की सही रेंज का खुलासा नहीं कर रही। इनको डर है इस बात का कि इस मिसाइल की रेंज और ज़्यादा हो सकती है। भारत सरकार इसकी रेंज भी छुपा रही है। साथ ही साथ चीन और उसके कई देशों का ये डर इस मिसाइल की जद में उनका पूरा क्षेत्रफल आ रहा है, इसलिए ज़्यादा मसला उठा रहे हैं वो लोग। अग्नि 5 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। ये 17.5 मीटर लंबी है। इसका डायमीटर जो है 2 मीटर का है, यानी 6.7 फीट का है। इसके ऊपर अगर बात करते हैं तो 1500 किलोग्राम का वजन का परमाणु हथियार लाया जा सकता है। इस मिसाइल के 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो कि सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 24 गुना ज़्यादा है, यानी कि 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। मतलब ये चीन के पास अभी तक ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है जो 29,000 किलोमीटर की रेंज से फायर कर सकता है। भारत के पास से भी बन चुका है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन का हमला करेगा। इसकी रिंग लेजर गाइक्रोस्कोप जो है उसकी अगर फोटो अभी डीआरडीओ ने प्रकाशित कर दी है, वो आपके हॉल स्क्रीन पर भी दिखा भी रही होगी। अगर और इसकी सटीकता की बात करते हैं, किसी वजह से अगर सटीकता में अंतर भी आता है तो वह 10 से 80 मीटर का ही होगा, लेकिन यह अंतर किसी मिसाइल की घातकता को कम नहीं करता। इसे लॉन्च करने के लिए ज़मीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जा सकता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़क से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी जो भी देश ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, मिसाइल डेवलप सिस्टम कर रहे हैं या एटॉमिक डेवलप सिस्टम कर रहे हैं, तो उसमें वो बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सिस्टम रख रहे हैं। अभी मोबाइल लॉन्चर बहुत कम जगह है। इस ट्रक पर लोड करके किसी भी जगह से बड़ी आसानी से ले आ सकता है। हमारी इसरो की भी सेटेलाइट्स अगर लॉन्च होती हैं तो उसे भी श्रीहरिकोटा से मतलब लैब से कुछ दूर बाद लोड करके ले जा सकता है। ये हमने देखा भी है बहुत बार। इस मिसाइल के बारे में वैज्ञानिक M नटराजन ने साल 2007 में पहली बार योजना बनाई थी। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो पूरे वह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसकी MIRF तकनीक मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री विलिक्स, इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वॉरहेड में एक हथियार के बजाय कई हथियार लगे जा सकते हैं, यानी एक मिसाइल के साथ कई टारगेट पर निशाना भी लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है कि इसकी तैनाती स्टैटिक्स फोर्सेस और कमांड में किया जा सकता है। मतलब जैसे अभी जो आर्म फोर्सेस के कमांड बन रहे हैं, अम्बाला में बन रहे हैं, जिससे चाइना और पाकिस्तान की इक्वल डिस्टेंस है, वहाँ पे इसको तैनात किया जा सकता है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन आराम से किया जा सकता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें शामिल हैं। सूर्य मिसाइल अभी नहीं बनी है। इसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर तक ही होगी। उसके पहले अग्नि 6 बनाई जा रही है जो 8 से 12,000 किलोमीटर की रेंज की होगी। इसकी कमांड में समुद्र व मौजूद सैन्य मिसाइलों भी शामिल है, जैसे धनुष, आगरी आदि इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अगर अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। इसके बाद 15 सितंबर 2013 में हुआ था। फिर इसका थर्ड फेज़ का ट्रायल 31 जनवरी 2015 को हुआ था। फिर फोर्थ फेज़ का ट्रायल 26 दिसंबर 2016 का हुआ था। फिर एक बार इसका ट्रायल हुआ था तो 18 जनवरी 2018 को हुआ था। फिर एक बार ट्रायल हुआ था 3 जून 2018 को ट्रायल हुआ था। 10 दिसंबर 2018 को हुआ था। इतने सारे ट्रायल फेसेस को क्रॉस करते हुए इस मिसाइल की ताकत इतनी बन चुकी है, इतना इसने सह लिया है कि अब ये पूरे यूरोप छोड़िए अफ्रीका, मतलब जितना भी कॉन्टिनेंट है उस पर अकेले हमला करने में सक्षम मानी जा रही है। कुल मिलाकर अग्नि 5 मिसाइल के 7 सफल परीक्षण हो चुके हैं। इन परीक्षणों में इस मिसाइल को अलग अलग मानकों पर जांचा गया है, जिसमें पता चला है कि ये मिसाइल दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन हथियार है। इसकी सटीकता, गति और विश्व मतलब इतनी स्ट्रांगली ये बिहेव करती है मिसाइल, इसकी ताकत दुश्मन के पसीने निकाल सकती है आराम से। चीन में PLA एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के रिसर्चर डू वैगलिन ने मीडिया से बात करते हुए अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर से लेकर और भी पॉइंट पे विवाद वहाँ पे स्टार्ट किया गया, लेकिन भारत की सरकार इस रेंज का खुलासा नहीं कर रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ये मालूम है कि अगर हमने अभी इसकी रेंज का खुलासा कर दिया तो शायद हो सकता है चाइना कुछ ना कुछ करके बना ले या कुछ ना कुछ अपना वो डायमीटर अलग से बनाते हैं।
इसलिए अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को गुप्त रखा गया। और ये बात सही भी है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। मुझे भी यहाँ तक लगता है कि इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। 50,000 किलोग्राम वाली इस अग्नि 5 मिसाइल को 200 ग्राम का कंट्रोल एवं गाइड सिस्टम्स करता है, नियंत्रित करता है। इस मिसाइल पर ही लगा रहता है SOC, सिस्टम ऑन चिप आधारित ऑन बोर्ड कंप्यूटर कहते हैं। अग्नि 5 मिसाइल में जिस MIRF तकनीक यानी कई वॉरेड की बात हो रही है, उसमें मिसाइल की नाक पर 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी कि एक ही मिसाइल के साथ कई 100 किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट को सटीक निशाना बनाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर टारगेट बहुत बड़ा हो तो एक ही मिसाइल के 10 वॉरहेड उससे अलग अलग हिस्सों को भी तबाह कर सकते हैं, ताकि दुश्मन को सिर उठाने का मौका तक ना मिले। जहां इस मिसाइल का परीक्षण की बात सुनकर चीन और पाकिस्तान अपने नाक और मुंह सिकोड़ रहे हैं, वहीं इंग्लैंड और अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। अभी भी आपको मीडिया स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जो भी चलता है अग्नि 5 या DRDO से संबंधित कोई भी न्यूज़ चलती है तो उस पर पूरी दुनिया की पेन नजर रहती है। वो इसीलिए रहती है। इंग्लैंड के मीडिया संस्थानों ने कहा है कि भारत इस मिसाइल के सफल परीक्षण सक्सेसफुल टेस्ट के बाद चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और संभवतः इजराइल जैसे देशों की सूची में शामिल हो चुका है। अमेरिका ने भी भारत के समर्थन में ही बात कही है। वो नाटो ने कहा है, क्योंकि भारत भी नाटो का सदस्य ही माना जाता है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत के मिसाइल परीक्षण से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। भारत अपनी तकनीकों और अत्याधुनिक बना रहा है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत हो भी क्यों, दिक्कत क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमने आज तक नहीं किसी पर हमला किया, नहीं हमने आज तक किसी का कोई क्षेत्र कब्जा किया। बिकॉज हमारा ही कब्जा करके लोग बैठे हुए। 30% एरिया हमारा POK कैप्चर करके बैठा, 10% एरिया हमारा अक्साई चीन कैप्चर करके बैठा। इस मिसाइल के आने से तो इतना तो क्लियर हो गया कि POK और अक्साई चीन अब ज़्यादा देर हमें और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने इस वीडियो को समझा हो बेहतर तरीके से। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।